आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, बिल आखिर 3.5 बरसों के तवक्कुफ़ के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज हाउस में जो उनका यूपीएससी सिविल सर्विसेज गाइडेंस सेल था उसके दोबारा खोलने का, उसके दोबारा ओपन करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 22 मई को सीओ साहब की जानिब से ये नोटिफिकेशन पूरे हिंदुस्तान में गर्दिश कर रहा है कि जिसमें ये कहा गया है कि एक मरतबा फिर से उस मरकज़ को शुरू किया जा रहा है जिसे किसी वजह से बंद कर दिया गया था। 22 मई के इस ऐलान में ये बाकायदगी से कहा गया है 13 जुलाई को एतवार का दिन है। उस दिन हिंदुस्तान के 21 शहरों में, अलग अलग शहरों में इसका एंट्रेंस टेस्ट, रिटन जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मुंबई में, जो 24 और 25 जुलाई को मुंबई के हज हाउस में होगा। उसमें से जो 100 बच्चे मुंतखब होंगे, उन 100 बच्चों को इस बात की इजाज़त मिलेगी कि वो हज हाउस में जो एक बहुत ही शानदार IAS कोचिंग सेंटर बना है वहाँ रह करके पढ़ाई हासिल करें, वो अपनी तैयारी करें। मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर जो है वो सन 2009 में उस वक्त के CEO मोहम्मद उवैस साहब ने कायम किया था। उन्होंने यही सोचा कि एक बहुत बड़ी इमारत है, खाली रहती है हज के अय्याम के अलावा, उसमें एक बहुत अहम एग्ज़ाम, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे अहम मुकाबला जाती इम्तिहान है, इसमें शरीक होने के लिए अगर बच्चे तैयारी करते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। वो चूँकि ख़ुद IRS है तो उन्हें इस बात का एहसास था कि उसकी ट्रेनिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। उसके बाद कुछ बरसों तो ये हुआ कि उसने स्ट्रगल किया, लेकिन धीरे धीरे उसके नताइज आने लगे। ख़ास तौर से 2019 में उस वक्त के CEO मकसूद अहमद ख़ान साहब ने उसमें ज़बरदस्त तब्दीलियाँ की। उन्होंने उसका लुक जो है बिल्कुल कॉर्पोरेट लुक दिया और उसको कंपैटिबल किया, वो कहना चाहिए मुल्क के जो दूसरे IAS एंड एलाइड सर्विसेज कोचिंग सेंटर्स थे, ताकि बच्चे बॉम्बे जैसे शहर में रहते हुए बेहतर अंदाज में जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने कहना चाहिए कोशिश ये की कि उसकी लाइब्रेरी जो है उसको बेहतर किया, रिसोर्स पर्सन्स को ज़्यादा लाने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत शानदार किया। उसमें ये हुआ कि हर साल 2 बच्चे 3 बच्चे जो है पास होने लगे। और UPSC एग्ज़ाम के साथ साथ हम देखते हैं कि जो दूसरे एलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी बच्चे पास होकर के क्लास 1 ऑफिसर बनने लगे। बहुत अच्छी से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अचानक ये होता है कि अक्टूबर 2021 में अचानक एक परवाना आता है और उसमें ये होता है कि इसे बंद करना है। उस वक्त याकूब शेखा साहब के मन में क्या सूझी कि उन्होंने उसको बंद करने का फ़ैसला किया और 17 जनवरी 2022 को बाकायदा इसे बंद कर दिया गया। अब आप सोचें कि जहाँ इतने सारे कई सौ बच्चे पढ़ रहे हों और आप कह दें कि वे बंद करना है तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन कुर्बान जाइए बम्बई के कुछ लोगों पे कि जिन्होंने इन बच्चों को ज़ाया होने से बचा लिया। बल्कि इस हवाले से अगर हम देखें तो मकसूद अहमद ख़ान साहब की कोशिशों से लड़के और लड़कियों के 2 अलहदा सेंटर्स बनाए गए, एक क्या मुसाफिर खाना में, जाफ़र सुलेमान मुसाफिर खाना में, और दूसरा मोहम्मद अली रोड पर मीनारा मस्जिद के पास लड़कियों का, ये 2 सेंटर्स बने और वहाँ पे बाकायदा कोचिंग्स होती रही। अब इनके इसके बंद होने के बाद उन बच्चों को तो जगह मिल गई, लेकिन ये कि चारों तरफ से ये सवाल उठने लगा कि वो हज हाउस जो मुसलमानों की ज़मीन पे बना है, उन्हीं के पैसे से बनाया गया है, और ये सेंटर जो है वो मुस्लिम हाजियों के पैसे से ही चलता है, तो तकलीफ़ किसे थी सारी चीज़। बल्कि ये देखा जाए कि जो 2019 के बाद यहाँ पे जो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका पूरा, वो मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे उनकी सरपरस्ती में हुआ। तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, लेकिन 2022 में जिस तरीके से ये बंद हुआ तो लोगों को शक होने लगा और उसका इजहार लोगों ने किया। कहना चाहिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसके ख़िलाफ़ बातें होने लगी और इसे दोबारा शुरू करने की बात होने लगी। अब एक मरतबा फिर ये सेंटर शुरू हो रहा है। तब्दीली है, इससे पहले इसका नाम था IAS एंड एलाइड सर्विसेज कोचिंग एंड गाइडेंस सेल। इस मरतबा जब हम इश्तिहार देख रहे हैं तो उसमें है हज हाउस रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाम बदल दिया गया है। फिर एक दूसरी तब्दीली ये हुई है कि 100 बच्चों में से 80 बच्चे तो मुसलमान होंगे, लेकिन 20 बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और दूसरी कास्ट के भी होंगे। तो शायद पहली मरतबा होगा कि हज हाउस में दीगर मज़ाहिब के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। हम कहना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तमाम नौजवानों से दरख्वास्त करते हैं जो UPSC एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं कि एक बहुत ज़रूरी मौका है। देखिए, बहुत शानदार सेंटर है, बाकायदा पूरे हज हाउस की इमारत में 3 फ्लोर उसके लिए डेडिकेट किया गया है। अच्छा स्टडी सेंटर है, ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत अच्छे कहना चाहिए कमरे बने हुए हैं।
फिर रिसोर्स पर्सन बहुत अच्छे आते हैं। मुंबई होने की वजह से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स भी आते हैं। ख़ास तौर से वो बच्चे जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, जो ऑफिसर्स बने हैं, वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, वो खुद आते रहते हैं, दूसरे रिसोर्स पर्सन्स आते हैं। तो एक बहुत अच्छा सेंटर, बहुत सेंट्रली लोकेटेड, बहुत शानदार जगह पर है। तो हम दरख्वास्त करेंगे आप तमाम से कि इसमें कीन इंटरेस्ट लें और याद रहे कि 21 जून से पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। उसके बाद ही 13 जुलाई को जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी आपको करनी है। एक बहुत ज़रूरी मौके से आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।